तहलका लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र केरावली में शनिवार आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह प्रतिमा से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशाल एकता पद यात्रा निकाल भाजपाइयों ने दिया एकता का संदेश। प्रातः 10:30 बजे एकता पदयात्रा शुरू होने से पूर्व एकता पदयात्रा के मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री राम प्रताप सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि पंडित नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो भारत की तस्वीर आज कुछ अलग ही होती। देश के प्रति उनके समर्पण, उनके त्याग और लोह जैसे इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता सरदार भाई पटेल बताकर उत्साह से भर दिया और उन्हीं के रास्ते पर भाजपा कार्यकर्ता काम कर रहा है। जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनिया ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एकता का संदेश दिया था। इस उद्देश्य को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र फौजदार ने भाजपाइयों में जोश भरते हुए कहा कि लौह पुरुष जैसे इरादों के साथ आगे बढ़े। भाजपा उन्हीं के आदर्शों पर चलकर मोदी व योगी के नेतृत्व में देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है। एकता पदयात्रा के दौरान विशेष रूप से पूर्व मंत्री उदयभान सिंह, विधायक छोटेलाल वर्मा, भाजपा नेता श्याम भदौरिया, यशपाल राणा, श्याम सुंदर पाराशर, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक राणा, केरावली अध्यक्ष प्रवीणा सिंह, मोहन सिंह चाहर, अरविंद चाहर, तपेश जैन, सांसद भाई प्रमोद चाहर, प्रधान हाकिम सिंह चुटिया वाले, नेम सिंह चौधरी, वीरेंद्र सिंह, पूर्व चेयरमैन अशोक अग्रवाल, जयताना, वीरपाल माहूर, संतोष चौधरी, पिंकी चौधरी, पवन इंदौलिया समेत बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। भाजपा की पैदल एकता यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई देने को मिल रहा था। आगरा से संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एकता पदयात्राओं का आयोजन हो रहा है। इसी निमित्त आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा की ये एकता पदयात्रा केरावली से प्रारंभ हुई और आपने देखा होगा कि केरावली तहसील के प्रत्येक गांव के नौजवान, बुजुर्ग सभी ने इस एकता पदयात्रा में चल के एकता का संदेश देने का काम किया है। उसे कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी के जो विचार हैं उन विचारों पर चलने का काम हम करेंगे तो समाज में अन्य और भी कई ऐसे विषय हैं, उन विषयों का भी हम ठीक प्रकार से समाधान करने का काम करेंगे। इस एकता पदयात्रा में आए केरावली तहसील के प्रत्येक गांव से नौजवान और बुजुर्गों और माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको श्रेय क्या देना नहीं, एक पदयात्रा का आह्वान हुआ सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में, आप लोगों के माध्यम से, और जिसको पता चला वह स्वयं ही अपनी शिरकत करने से एकता पदयात्रा में आया है और मैं इसको पूरी तहसील को इसका साधुवाद देना चाहता हूँ, पूरे तहसील के लोगों को इसका धन्यवाद और श्रेय देना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद के साथ में जब भी आप राष्ट्रवाद की बात करोगे पूरे देश की जनता आपके साथ करेगी। निश्चित रूप से हम लोग संकल्प इस बात का ले रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। देश के अंदर जो अलगाववादी शक्तियां उनको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री पहले हुए होते तो आज तमाम तरह की जो समस्या इस देश के अंदर वो ना हुई होती। लेकिन निश्चित रूप से अब वर्तमान जो अपना नेतृत्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रूप में वो स्वभाव को चरितार्थ कर रहे हैं और उस काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और 550 रियासतों को मिला देना, अगर ये पीओके प्रधानमंत्री हुए तो पीओके की समस्या भी खत्म हो गई होती। तो नेहरू की देन थी कि नेहरू ने जाके और यूएनओ में कह दिया कि ये विवादास्पद मुद्दा है। तो हम लोगों ने आज यही संकल्प लिया, लोगों से आग्रह किया कि अगर अंशमात्र भी हम उनके पदचिन्हों पर चले तो निश्चित रूप से हम लोग अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, समाज का और देश का भी भला करने का काम करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर के पार्टी के लिए क्या बिहार निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय हुई है। 20 साल तक कोई सरकार रहे और उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी हुआ करती थी, प्रो इनकम्बेंसी ऐसी देखने को मिली है और जनता ने अहंकारियों को खत्म करने का काम किया है। आप बात देखिए, एलओपी, देश का एलओपी के जो शब्द हैं कि पीठ पे डंडे पड़ेंगे, मोदी नाचेगा, ये शब्द होते हैं कोई? शायद मुझे लगता है कि कोई मोहल्ले का नेता भी इन शब्दों को नहीं बोलता होगा। कोई 18 तारीख को शपथ ले रहा था, लेकिन जनता जनार्दन है। आप जब चिंता करोगे, गरीब की चिंता करोगे तो जनता उसी के साथ खड़ी होगी। और अभी बिहार जीता है, अगला लक्ष्य हमारा उत्तर प्रदेश 2027 में है। 2027 को क्या किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से 2027 हम लोग 17 और 27 उससे कम नहीं जाएंगे, 17 से ऊपर ही जाएंगे।
और फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बने। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।